बीकॉम पार्ट फर्स्ट के कॉस्टिंग के पेपर में बच्चों कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हम लोग पढ़ रहे थे, उसी के हम प्रॉब्लम्स अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स को हम शेयर कर रहे थे आपसे। तो उसी में आज हम एक प्रॉब्लम लेके आए हैं जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है आपको। कॉन्ट्रैक्ट 100 मीन्स उसका नंबर कोई एक पहचान है उसकी कि ये 100 नंबर का कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि 31 दिसंबर 1998 को उसकी इन्फॉर्मेशंस आपको दे रखी हैं। उन इन्फॉर्मेशन से आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या दिया है। इसमें दिया है कि वेजेस उसका 42,000 है, मटेरियल डायरेक्ट टू साइट है ना 54,000 है। ये सब इसके डेबिट के आइटम्स हुए। मटेरियल ट्रांसफर टू रिव्यू साइट आपने ट्रांसफर किया है, बाय साइड में ले जाइए। प्लांट परचेज एट कॉस्ट या फिर उधर ही लेस करिए। और प्लांट परचेज एट कॉस्ट आपने 12,500 का खरीदा है और फिर ट्रांसफर्ड फ्रॉम रिवर व्यू साइड से और आया है तो 12,500 में इसको आप प्लस कर देंगे। सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस आपके 19,500 हैं और साइट एक्सपेंसेस आपके 5,000 हैं। मटेरियल ऑन साइट आपके सीआर साइड में आएगा। 31/12/98 को इसका बैलेंस बचा आपका मटेरियल का। प्लांट एंड साइट का बैलेंस है 14,750 का, ये भी सीआर साइड में आएगा। प्री पेमेंट्स आपके जो है वो है 500 रुपये के। प्री पेमेंट बच्चों क्या होता है, पूर्वदत्त खर्चे। खर्चे दो तरह के होते हैं जो कि आउटस्टैंडिंग है, एक तो आउटस्टैंडिंग होते हैं और दूसरे होते हैं प्रीपेड। तो जो आउटस्टैंडिंग है उनको तो आप क्या करते हैं डीआर साइड में उसमें ऐड कर लेते हैं, और अगर आपको जो है प्रीपेड दिए तो उसको आप या तो उधर लेस करना होगा और या फिर सीआर साइड में लिखना होगा। तो इसमें अपन इसको सीआर साइड में लिखेंगे क्योंकि पता ही नहीं कि कौन से खर्चे किस में ऐड किया जाए। तो सर प्री पेमेंट्स दिया है ओनली, तो इसको अपन सीआर साइड में लिखेंगे। एक्रूड वेजेस आपको दिया है 920 का, जो मैंने आपको बताया अभी कि एक्रूड को या आउटस्टैंडिंग को आप उसमें खर्चे में ऐड कर देंगे। कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड एट 31/12/1998 है ना। आपको नॉट सर्टिफाइड वर्क दिया है 7,250 का है ना। हेड ऑफिस चार्जेस आपको दिए 10% ऑफ वेजेस, तो जितना वेजेस आएगा टोटल उसका 10% अपन चार्जेस हेड ऑफिस के चार्जेस मान लेंगे। आगे देखिए मटेरियल फ्रॉम स्टोर्स जो आया है वो है 650 का। नीचे आपको दिया कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 5,50,000 है और आपको ये दिया कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है आपको 31 दिसंबर 1998 को, और साथ में ये भी बताना है कि प्रॉफिट कितना होगा। और उसमें वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड आपको दिया 1,37,500 का, और ये कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट हैड मेड प्रोग्रेस पेमेंट ऑफ दिस अमाउंट लेस 15% एग्रीड रिटेंशन परसेंटेज। दैट मीन्स जितना आपको पेमेंट करना है उसका आपने 15% रिटर्न किया है, बाकी रिमेनिंग पेमेंट किया है। तो ये कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड का एक रेशियो हो सकता है कि 15% को छोड़ करके बाकी जो अमाउंट जो है वो पे इसका कर दिया गया। दैट मीन्स 85% पेमेंट किया है 100 का, तो 85/100 करके आप इसका जो है जब अपने को देखना होगा प्रॉफिट डालना है पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो उसके लिए इसको हम काम में लेंगे परसेंटेज को। चलिए देखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया जा रहा है। टू वेजेस अकाउंट आपका 42,000 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। ऐड एक्रूड ऐड करिए आपने। मटेरियल परचेज आपको 54,000 दिया था और दूसरा स्टोर से आपके पास मटेरियल आया है 650 रुपये का, तो ये हो गया आपका मटेरियल टोटल 54,650 का। प्लांट आपने खरीदा है 12,500 का और प्लांट आपके पास में जो है ट्रांसफर होकर के आया है 5,300 का, तो टोटल हो गया प्लांट 17,800 का। सब कॉन्ट्रैक्ट के चार्जेस हैं आपके 19,500 के, और ऐसे ही साइड के खर्चे आपके 5,000 हैं। और हेड ऑफिस के चार्जेस कितने थे बच्चों 10% ऑफ वेजेस। तो वेजेस अपना कितना है बच्चों 42,000 था और उसमें अपन ने जो है ऐड एक्रूड किया 920 को और आपने ऐड किया तो 42,920 का 10% आपके हेड ऑफिस के खर्चे हो गए 4,292। इसी तरह से फिर बाय मटेरियल ऑन साइट आपको क्वेश्चन में दे रखा है 18,300 का। प्लांट ऑन साइट आपको दे रखा है 14,750 का। प्री पेमेंट्स आपको मैंने कहा था या तो जो है डीआर में लेस होते हैं या फिर सीआर साइड में जाएंगे तो वही इम्पैक्ट डालेंगे जो कि लेस करने पर होता। बाय मटेरियल ट्रांसफर्ड 15,100 रुपये और कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है 1,09,112 रुपये। तो इस तरह से आपके इसमें जो है डिफरेंस आ गया। टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गया आपका 1,09,112 का। अब ये आपकी इसकी कॉस्ट है कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। और जो वैल्यू ऑफ सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड को अगर उसकी तुलना में देखेंगे आप तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1,37,500 का और वर्क नॉट सर्टिफाइड दे रखा है 7,250 का। तो इन दोनों को जोड़ करके आपका होता है 1,44,750, जिसमें से कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है 1,09,112। जो रिमेनिंग आपका बचता है उसमें से आपको क्या करना है प्रॉफिट ट्रांसफर करना है पीएनएल अकाउंट में। तो कितना देखना होगा आपको वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ 1,37,500। वर्क सर्टिफाइड का रेशियो आपको देखना होता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 5,50,000। दैट मीन्स आपका 1/4 से ही कम है तो आपका 1/3 जो है इसमें 1/4 से लेकर के आधे के बीच में आएगा। तो आपका जो है 4 क्वेश्चन बताई थी मैंने आपको पहले, तो अगर 1/4 से कम हुआ तो पूरा पीएनएल में रहने दीजिए,
सॉरी WIP में रहने दीजिए, वर्क इन प्रोग्रेस में। और अगर आपको जो है अपनी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का वर्क सर्टिफाइड का रेशियो देख रहे हैं अपन, तो 5,50,000 से इसका रेशियो देख रहे हैं। दूसरा है कि अगर आपका 1/4 से ज़्यादा सर्टिफाइड हुआ है लेकिन आधे से कम हुआ, ये इस सिचुएशन में आएगा तो उसमें 1/3 पार्ट जो है आपका प्रॉफिट का ट्रांसफर करना होगा PNL अकाउंट में। और अगर आपका जो है आधे से ज़्यादा हुआ है तो फिर आपको जो है कितना पोर्शन होगा, 2/3 आपको ट्रांसफर करना होगा। और रिमेनिंग को आप WIP के ये प्रॉफिट इन सस्पेंस जैसे इसने कहा एक ही बात है, दैट मीन्स आप WIP में इसको रहने देते हैं। तो ये देखते हैं अपन यहाँ पे, अब इसमें नीचे इसकी इक्वेशन दे रखी होगी, ये इसकी इक्वेशन आपको दे रखी है। नॉशनल प्रॉफिट है 1,44,750 और उसमें से 1,09,112 को आप माइनस करते हैं तो ये आपका प्रॉफिट है 35,638 का, ये है ना। 1,09,112 जो है ये माइनस किया आपने 1,44,750 टोटल कॉस्ट में से, तो रिमेनिंग आपका प्रॉफिट आता है 35,638। उसका जो है 1/3 पोर्शन जो होगा और इंटू 85/100 करेंगे तो 10,097 रुपये जो है ये आप PNL अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और रिमेनिंग WIP में रहने देंगे। तो इस तरह से आपके WIP में 25,541 रुपये हैं। और प्री पेमेंट्स आपके जो थे वो अगले साल वापस से जो वो जो आपने उधर दिखाया बच्चों, ये यहाँ पर जो भी आपके क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले साल ओपनिंग हो जाएंगे। तो क्या क्या ओपनिंग हो जाएंगे, मटेरियल ऑन साइट, प्लांट एंड साइट, प्री पेमेंट भी, और जो है आपके वर्क इन प्रोग्रेस। ये जो है बैलेंस आपका 7,250 जो आपने वहाँ पे छोड़ दिया है ना, नॉट सर्टिफाइड वर्क था, वो भी यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाएगा। और 25,541 से इसकी बराबरी जो है आप कर रहे हैं, तो ये 25,545 को आपने 41 को CR साइड में लिख दिया और DR में आपने ये लिख लिया। तो ये इसका जो है ओपनिंग बैलेंसेस अगले साल स्टार्ट होगा। अगले साल क्या होगा वो अपनी को क्वेश्चन में नहीं दिया इसने और कुछ, लेकिन अपन इस साल से अगले साल में जो बैलेंसेस को ले जाएंगे उनको अपन ने यहाँ पर दिखाया है। तो इस तरह से जो है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनता है बच्चों। आपको मैंने कहा था कि आप चाहे जैन खंडेलवाल पारिक की या अग्रवाल मित्तल की जो भी आपको बुक नज़र आती है अच्छी मार्केट में, तो उसको बुक को खरीदिए और इसके क्वेश्चंस करना शुरू करिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल और अनसोल्ड दोनों ही क्वेश्चंस करने चाहिए, और नहीं कर सकते हैं तो प्रैक्टिकल तो एटलीस्ट करिए ही, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिकल में से उठा करके आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो प्रैक्टिकल आपको छोड़ने नहीं है और जो सॉल्यूशंस हैं उनको भी अच्छे से करना है। धन्यवाद।